हमारे पृथ्वी ग्रह पर कई ऐसी चीजें हैं जो सबसे बड़ी और विशालकाय है। ये चीजें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हैं। इन चीजों की संख्या ज्यादा है। अगर मैं इन सभी चीजों को एक साथ बताने लग जाऊं तो काफी समय लग जाएगा। इसीलिए हमने उन्हें टॉपिक वाइज 5-5 करके कई पार्ट में बांट दिया है। आपने अगर पार्ट 7 नहीं देखा है तो जाकर देख ले। हमने पार्ट 7 में उन 5 चीजों के बारे में बताया है जो हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। इसीलिए हम इस पार्ट 8 में जानेंगे अगले उन 5 चीजों के बारे में जो इस धरती पर सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन, यूएसए। सबसे बड़ा पुस्तकालय, कांग्रेस पुस्तकालय, वाशिंगटन, यूएसए। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस शोध पुस्तकालय है जो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य कांग्रेस की सेवा करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का वास्तविक राष्ट्रीय पुस्तकालय है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना संघीय सांस्कृतिक संस्थान है। लाइब्रेरी को वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर 3 भवनों में रखा गया है। यह कुल पेपर वर्जीनिया में राष्ट्रीय ऑडियो विजुअल संरक्षण केंद्र भी रखता है। लाइब्रेरी के कार्यों की देखरेख कांग्रेस के लाइब्रेरियन द्वारा की जाती है और इसकी इमारतों को देखकर कैपिटल के वास्तुकार द्वारा की जाती है। कांग्रेस का पुस्तकालय विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय में से एक है। इसका संग्रह सार्वभौमिक विषय प्रारूप या राष्ट्रीय सीमा तक सीमित नहीं है और इसमें दुनिया के सभी हिस्सों 450 से अधिक भाषाओं में अनुसंधान सामग्री शामिल है। न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया में अस्थायी राष्ट्रीय राजधानियों में 11 साल तक बैठने के बाद 1800 में कांग्रेस वाशिंगटन डीसी में चली गई। छोटे कांग्रेसी पुस्तकालय को 1990 की शुरुआत में 1890 दशक तक संयुक्त राज्य कैपिटल में रखा गया था। 1814 के युद्ध के दौरान 1814 में अधिकांश मूल संग्रह अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और पुस्तकालय ने 1815 में अपने संग्रह को बहाल करने की मांग की। उन्होंने थॉमस जेफरसन के 6487 पुस्तकों के संपूर्ण व्यक्तिगत संग्रह को खरीदा। धीमी वृद्धि की अवधि के बाद 1851 में कैपिटल के कक्षों में एक और आग ने पुस्तकालय को तबाह कर दिया, जिसमें जेफरसन की कई पुस्तकों सहित संग्रह की एक बड़ी मात्रा को नष्ट कर दिया। अमेरिकी गृह युद्ध के बाद कांग्रेस का पुस्तकालय आकार और महत्व दोनों में तेजी से बढ़ा, जिसने जलाए गए संस्करणों के लिए प्रतिस्थापन प्रतियां खरीदने के लिए एक अभियान चलाया। पुस्तकालय को संयुक्त राज्य में मुद्रित पुस्तकों, मानचित्रों, चित्रों और आकृतियों की 2 प्रतियों को जमा करने के लिए सभी कॉपीराइट कार्यों के हस्तांतरण का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने अपने संग्रह का निर्माण भी शुरू कर दिया और इसका विकास 1888 से 1894 के बीच कैपिटल से सड़क के पार एक अलग व्यापक पुस्तकालय भवन के निर्माण के साथ हुआ। लाइब्रेरी का प्राथमिक मिशन कांग्रेस के सदस्यों द्वारा की गई अनुसंधान पूछताछ है, जिसे कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के माध्यम से किया जाता है। पुस्तकालय जनता के लिए खुला है, हालांकि केवल उच्च रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारी और पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तकों और सामग्रियों की जांच कर सकते हैं। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। क्रूगर नेशनल पार्क एक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय उद्यान है और अफ्रीका में सबसे बड़ा खेल भंडार है। यह उत्तर पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में लिम्पोपो और मपुमलंगा के प्रांत में 19,485 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और उत्तर से दक्षिण तक 360 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 65 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको कूजा में प्रशासनिक मुख्यालय है। पार्क के क्षेत्रों को पहली बार 1898 में
दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार द्वारा संरक्षित किया गया था और यह 1926 में दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। क्रूगर नेशनल पार्क के पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः लिम्पोपो और मपुमलंगा के 2 दक्षिण अफ्रीकी प्रांत हैं। उत्तर में जिम्बाब्वे है और पूर्व में मोजाम्बिक है। यह अब ग्रेट लिम्पोपो ट्रांसफ्रंटियर पार्क का एक हिस्सा है, जो एक शांति पार्क है, जो क्रूगर नेशनल पार्क को जिम्बाब्वे के गोनारेजो नेशनल पार्क और मोजाम्बिक के लिम्पोपो नेशनल पार्क के साथ जोड़ता है। यह पार्क क्रूगर टू कैनियन बायोस्फीयर का एक हिस्सा है, जो एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आदमी और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र है। पार्क में 9 मुख्य द्वार हैं, जो विभिन्न शिविरों में प्रवेश की अनुमति देते हैं। 38 द ग्रेटेस्ट इपिक महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत यह कुरुक्षेत्र युद्ध में चचेरे भाइयों के 2 समूह कौरव और पांडव राजकुमारों और उनके उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष का वर्णन करता है। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी शामिल है, जैसे कि 4 जीवन के लक्ष्यों या पूर्वाग्रह की चर्चा। महाभारत में मुख्य कृतियों और कहानियों में भागवत गीता, दमयंती की कहानी, सावित्री और सत्यवान की कहानी, कक्ष और देवयानी की कहानी, अय्यरिंग की कहानी और रामायण के एक संक्षिप्त संस्करण को अक्सर अपने स्वयं के कार्यों के रूप में माना जाता है। पारंपरिक रूप से महाभारत की रचना का श्रेय व्यास को दिया जाता है। इसके ऐतिहासिक विकास और संरचनागत परतों को जानने की कई कोशिश हुई। महाभारत के थोक को शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 ईसा पूर्व के लगभग थे। महाकाव्य से जुड़ी मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। महाभारत ज्ञात सबसे लंबी महाकाव्य कविता है और इसे अब तक की सबसे लंबी कविता के रूप में वर्णित किया गया है। इसके सबसे लंबे संस्करण में 1 लाख से अधिक श्लोक या 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत पद्य लाइनें, प्रत्येक श्लोक एक युगल है और लंबे गद्य मार्ग शामिल है। कुल मिलाकर लगभग 1.8 मिलियन शब्दों में महाभारत इलियड और ओडिसी की लंबाई का लगभग 10 गुना है। यह रामायण की लंबाई का लगभग 4 गुना है। W.J. जॉनसन ने महाभारत के महत्व की तुलना विश्व सभ्यता के संदर्भ में बाइबिल, विलियम शेक्सपियर की कृतियों, होमर, ग्रीक नाटक या कुरान के कार्यों से की है। भारतीय परंपरा के भीतर इसे कभी कभी 5वां वेद भी कहा जाता है। 39 लार्जेस्ट पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा, सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 44,807 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्वी अल्बर्टा और दक्षिण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। स्विट्जरलैंड की तुलना में क्षेत्रफल में बड़ा, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क की स्थापना 1922 में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त घूमते हुए हाइब्रिड लकड़ी के बाइसन के झुंड की रक्षा के लिए की गई थी, जिसका अनुमान वर्तमान में 5000 से अधिक है। यह 2 क्रॉपिंग स्थलों में से एक है। यह पार्क लिटिल बफेलो नदी में 183 मीटर यानी 600 फीट से लेकर कैरिबो पर्वत में 945 मीटर यानी 3100 फीट तक की ऊंचाई पर है। पार्क का मुख्यालय फोर्ट स्मिथ में स्थित है, जिसमें फोर्ट चिवेन अल्बर्टा में एक छोटा उपग्रह कार्यालय है। पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का डेल्टा पीस अथाबस्का डेल्टा और वृक्ष नदियों द्वारा बनाया गया है। यह पार्क के उत्तर पूर्वी भाग में कराटे सिंकहोल के लिए भी जाना जाता है। अल्बर्टा का सबसे बड़ा स्प्रिंग आयतन के हिसाब से 8 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड के डिस्चार्ज रेट के साथ न्यून लेक स्प्रिंग
जैकफिश रिवर ड्रेनेज में स्थित है। वुडवैल्स सीधे अथाबास्का ऑयल सैंड्स के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ताजे पानी के डेल्टा में से एक, साथ ही जंगली बाइसन की आबादी के लिए शांति, अथाबास्का डेल्टा की जैविक विविधता के लिए यह उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स बोरियन चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पारिस्थितिक रूप से पूर्ण और सबसे बड़ा उदाहरण है। 28 जून 2013 को रॉयल एस्ट्रोनॉमिक सोसाइटी ऑफ कनाडा ने वुड बफेलो नेशनल पार्क को कनाडा के सबसे नए और दुनिया के सबसे बड़े डार्क स्काई संरक्षित के रूप में नामित किया। पदनाम पार्क की चमगादड़ की बड़ी आबादी के लिए रात के समय की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में मदद करता है। रात के पहर और उल्लू के साथ साथ आगंतुकों को उत्तरी रोशनी का अनुभव कराने के लिए अवसर प्रदान करता है। 40 लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम मियाजाकी जापान। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी जापान। मियाजाकी स्टेशन से सड़क के पार मियाजाकी विद्वान केंद्र है, कॉस्मोलैंड के रूप में भी जाना जाता है। इस संग्रहालय में भौतिकी और अंतरिक्ष पर जोर देने के साथ कई इंटरेक्टिव प्रदर्शन है। संग्रहालय के अंदर एक एनिमेट्रोनिक डॉक्टर कॉस्मो है जो आगंतुकों को बधाई देता है और उन्हें संग्रहालय और उसके प्रदर्शनों से परिचित कराता है, जिसमें से अधिकांश हाथों पर है और आगंतुकों को भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों के साथ प्रयोग करने देता है। संग्रहालय का मुख्य जोर अंतरिक्ष पर है, हालांकि अंतरिक्ष यात्रा पर इंटरैक्टिव प्रदर्शन और गतिविधियों के साथ साथ अपोलो 11 मून लैंडर का एक वास्तविक आकार का मॉडल, जेमिनी स्पेसक्राफ्ट और जापानी H-1 रॉकेट का 1/4 स्केल मॉडल भी है। इसके अलावा संग्रहालय की ऊपरी मंजिल में दुनिया के सबसे बड़े तारामंडल है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।